Hello everyone, my name is Anu Yadav and my team name is Anmol ABIC and my mentor name is Vijay Sankar sir. तो हमारा ये जो मॉडल है वो बिजली बनाने का है। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि अगर हम बिजली बनाने के लिए किसी भी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हैं, जैसे कि कोयला, अगर हम कोयले का उपयोग करते हैं बिजली बनाने के लिए, तो एक समय के बाद वो हमारा जो कोयला होता है वो नष्ट होने लगता है, अर्थात ऐसा भी हो सकता है कि वो हमें न मिले। तो हम जो इस मॉडल में हम जो बिजली बना रहे हैं वो पानी की सहायता से बनाते हैं, और जो हमारा वाटर होता है उसको हम रीयूज़ भी कर सकते हैं, वो हमारा एंड नहीं होता है। जैसा कि ये हमारा मैग्मा है और धरती में जो अवेलेबल वाटर होता है वो इसकी सहायता से हॉट होता है, अर्थात गर्म होता है, और फिर उसको हम लोग पाइप की सहायता से टरबाइन में डालते हैं और वो आके यहाँ पे बिजली बनता है। और जो हमारा वाटर यूज़ होता है इस बिजली को बनाने में, उसको हम लोग कूलिंग टावर में ले जाते हैं और फिर वो वाटर जो होता है वो कूल हो जाता है, मतलब ठंडा हो जाता है, और फिर सेम प्रोसेस हम करते हैं बिजली बनाने के लिए। इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा वाटर होता है वो कभी वेस्ट नहीं होता है, और हम इसमें जो भी अपना प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसको हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं, हमें किसी भी नए संसाधन का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड नाउ माय टीम वाज एक्सप्लेन। जैसा कि हमारे मेंबर ने आपको बताया कि हमने जियो थर्मल पावर प्लांट को बनाया है। इनका कहना सही है कि आने वाले 10 से 15 सालों में जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे कोयला, जिससे हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं मेनली, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद बिजली का उत्पादन करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारे पृथ्वी के अंदर लावा यानी मैग्मा जो है, उससे हमारा जो हम लोगों ने जो संचय किया गया जो पानी है यानी जो वाटर है वो गर्म होता है, ठीक। तो और हम लोग क्या किया, एक पाइप को कनेक्ट किया अपने टरबाइन से, ठीक। इससे क्या होता है, जो टरबाइन हमारे पृथ्वी के ऊपर लगी, अपने प्लांट में जो लगी हुई है, इससे पानी का जो गर्म स्टीम है, गर्म हो रहा है पानी और स्टीम ऊपर जा रही है, और ये जब स्टीम स्टोर हो रहा है तो इस स्टीम से टरबाइन चल रहा है, ठीक। टरबाइन के चलने से विद्युत का उत्पादन हो रहा है यानी बिजली प्रोड्यूस की जा रही है। फिर इसका सप्लाई हम लोग पूरे मेनली मतलब शहरों गांव जहाँ भी करना होगा हम लोग करेंगे, ठीक। उसके बाद ऐसा नहीं है कि ये पानी स्टीम हो रहा है, टरबाइन चल रही है, फिर इस खत्म, पानी तो खत्म, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि टरबाइन से हम लोग फिर एक पाइप को निकालेंगे, क्या करती है, जो जिस स्टीम से वो चल चुका है वापस वो स्टीम इसमें आती है, और इस पाइप से ये हमारा कूलिंग चैम्बर है। इससे क्या होता है कि जो अपने स्टीम बनी हुई है ये वेपर कूलिंग चैम्बर में ठंडी होती है, जिससे वो वापस से पानी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि इसको वापस जहाँ हम लोग अपने पूरे वाटर को स्टोर करके रखे थे वहाँ पर वापस हम लोग पाइप के जरिए उसको भेज देते हैं। ये जो पूरा अपना प्रक्रिया है वो बार बार चलती रहती है, और जो विद्युत का निर्माण है वो होते रहेगा। इससे क्या हुआ कि अब हम लोगों को मतलब ज़्यादा कोयले का उत्पादन नहीं, मतलब कोयला तो लगेगा ही नहीं, और आने वाले समय में कोयले का मतलब मिलने वाला नहीं है, तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट होने वाला है।